ये मैं कौन से जंगल में आ गया? ये तो भूतिया जंगल लग रहा है। यह पेड़ कितने अजीब अजीब हैं। चारों तरफ चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। हे भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा करना, भगवान भगवान मेरी रक्षा करना। और ये कहकर मटरू आगे बढ़ता जा रहा था। उसने भूतिया जंगल के बारे में काफी सुना था, जिस वजह से वो काफी डर रहा था, क्योंकि एक बार जो भूतिया जंगल में चला जाता है वो वापस लौटकर नहीं आ पाता। वही मटरू को नहीं पता था कि वो भूतिया जंगल में कैसे आया। अभी वो भगवान का नाम लेते हुए चलता ही जा रहा था, तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कोई गुजर रहा हो। और यही जानने के लिए जैसे ही मटरू पीछे देखता है तो वहां कोई नहीं होता। लगता है ये मेरा भ्रम है। कोई नहीं, मुझे चलना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और ये कहकर जैसे ही वो आगे देखता है तो वो जोर से चिल्ला उठता है, क्योंकि उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल को देखकर वो बुरी तरह कांपने लगता है। चुड़ैल, तुम तो चुड़ैल हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? बड़े दिनों के बाद कोई भूतिया जंगल में आया है, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। हे भगवान मेरी रक्षा करो, इस चुड़ैल से मुझे बचा लो भगवान। और ये कहकर मटरू वहां से भागने लगता है। तभी वहां के पेड़ मटरू को पकड़ लेते हैं और वो चुड़ैल उसे मार डालती है। मटरू की चीख से पूरा भूतिया जंगल गूंज उठता है। उसी भूतिया जंगल के पास एक गांव था, जिसके लोग उस भूतिया जंगल से काफी ज्यादा डरा करते थे। उसी गांव में एक गोविंद नाम का आदमी रहता था। वो भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा भक्त था, पर वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। उसने सभी डॉक्टरों को दिखाया था, पर कहीं भी उसको आराम नहीं मिला था। हे भगवान, मेरी पत्नी क्यों ठीक नहीं हो रही है? हे भोले शंकर, अब आप ही कोई उपाय बताइए ना। तभी उसके घर पर पड़ोस की चाची आती है और वो गोविंद से कहती है, अरे गोविंद, मैं देख रही हूँ तुम्हारी पत्नी काफी दिनों से बीमार है। क्या तुम इसका इलाज नहीं करा रहे हो? करा तो रहा हूँ चाची, सभी डॉक्टरों को दिखाकर देख लिया, पर आराम ही नहीं मिल रहा। लगता है इसे भूत बाधा ने जकड़ रखा है। तुम्हें भूतिया जंगल तो पता ही है ना? वहाँ के पेड़ की डाली यदि तुम लाकर अपनी पत्नी को खिला दो तो शायद तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। पर चाची, भूतिया जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। वहां तो बहुत बड़े बड़े खतरनाक भूत रहते हैं। हाँ, पर अगर तुम्हें अपनी पत्नी सही करनी है तो जाना ही पड़ेगा। यही एक रास्ता है। ये सुनकर गोविंद काफी परेशान होता है। वहीं गोविंद की पत्नी रागिनी ये सब सुन रही थी और वो अपने पति से कहती है, आप भूतिया जंगल मत जाना। चाहे भले ही मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कुछ हो। अरे पगली, ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुझे सही करना है तो वहां जाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं नहीं, आप वहाँ नहीं जाओगे। मैंने सुना है वो बहुत ही खतरनाक जंगल है। खतरनाक तो है, पर मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, तू चिंता मत कर। और ये कहकर अगली सुबह वो उसी भूतिया जंगल के लिए निकल जाता है। उसे अंदर ही अंदर काफी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि वो मौत से मिलने जा रहा था। जैसे ही वो भूतिया जंगल के अंदर घुसता है, वैसे ही वो भोलेनाथ का नाम लेना शुरू कर देता है। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करना भोलेनाथ, मुझे कोई भूत प्रेत ना मिल जाए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय हो भोले। और ये कहकर वो जंगल में काफी दूर चले जाता है और फिर वो अपने आप से कहता है, मुझे यहीं से किसी पेड़ की टहनी तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि टहनी तोड़ कर लानी है। और ये कहकर जैसे ही वो टहनी को छूता है, वैसे ही वहां की टहनियां गोविंद को जकड़ लेती हैं। और ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये पेड़ की टहनियां मुझे पकड़ क्यों रही है? तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और वो गोविंद से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे पेड़ों को चुराएगा? अरे मैं चुरा नहीं रहा था, मैं तो बस टहनी लेने आया था। अच्छा, तो तू मेरे जंगल के पेड़ों की टहनी लेने आया है? क्या तुझे पता नहीं कि ये कितनी शक्तिशाली है? मैं तो बस अपनी पत्नी को ठीक करना चाहता था, इसी वजह से मुझे छोड़ दो।
मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अब तो तुम मारा जाएगा। ये सुनकर गोविंद बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वो भोलेनाथ को बुलाने लगता है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए भगवान। हे शंकर भगवान, मेरी मदद कीजिए, वरना ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। ये देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और वो गोविंद से कहती है, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अब तो तू मारा जाएगा। नहीं, मुझे अपने शंकर पर पूरा विश्वास है, वो जरूर आएंगे। देखते हैं तेरे शंकर भगवान आते हैं या नहीं। और ये कहकर चुड़ैल जैसे ही गोविंद पर हमला करती है, वैसे ही उसका हमला कोई रोक देता है। और जब चुड़ैल पीछे मुड़कर देखती है तो वहां शंकर भगवान होते हैं। ये देखकर गोविंद बहुत ही खुश हो जाता है, पर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और वो शंकर जी पर वार कर देती है, पर शंकर जी उस वार को रोक लेते हैं। ये देखकर चुड़ैल और गुस्से में आ जाती है और वो शंकर भगवान से बोलती है, आप हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारी और आपकी कोई लड़ाई नहीं है। मुझे पता है, पर मेरे भक्त ने मुझे बुलाया है, तो मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। ये सुनकर चुड़ैल शंकर जी पर फिर से वार करती है और इस तरह करते करते चुड़ैल और शंकर जी में काफी देर तक लड़ाई होती रहती है। शंकर जी देखते हैं कि चुड़ैल हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस पर शंकर भगवान अपने त्रिशूल को उठाते हैं और उस चुड़ैल को मार देते हैं, जिससे चुड़ैल मर जाती है। ये देखकर गोविंद बहुत ही खुश होता है और फिर वो उन टहनियों से आजाद हो जाता है। इसके बाद गोविंद शंकर भगवान का धन्यवाद करता है। हे शिव शंकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता भगवान। आता कैसे नहीं, मेरे भक्त ने जो सच्चे दिल से पुकारा था, मुझे आना ही पड़ा वत्स। और फिर इसके बाद शंकर भगवान वहां से चले जाते हैं और फिर गोविंद अपने घर आ जाता है और फिर वो उसी टहनी को अपनी पत्नी रागिनी को खिला देता है, जिससे उसकी पत्नी सही हो जाती है। और अब गोविंद बहुत ही खुश था, क्योंकि वो भूतिया जंगल से सही सलामत लौट आया था और ये सब तो शंकर भगवान की वजह से ही हो पाया था। Amazing offer.